हम इस शो में युवा नेता भी चुनते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि वही लोग नहीं जो हमेशा टीवी पर दिखते हैं, प्रवक्ता के तौर पर बोलते हैं, बल्कि युवाओं में से भी कोई ना कोई आना चाहिए। तो इस हिस्से से कौन बनेगा आज का नेता? आप बन रहे हैं। लीजिए टोपी पहनिए, पूरे आप कैरेक्टर में आइए पहले, उसके बाद से आप आइएगा वहाँ पर, आपको भी 7 सेकंड का टाइम मिलेगा। आप बन रहे हैं इधर से, लीजिए ये टोपी आपके लिए है, 45 सेकंड मिलेगा। पूरा कैरेक्टर में आ जाइए, एकदम टॉपिक पे बोलना है। सोच लिया क्या क्या बोलना है? आइए, चलिए आप दोनों आइए मेरे साथ, और दोनों 45 सेकंड का समय मिलेगा। देखते हैं कि जो असल वक्ता बनकर बड़े बड़े प्रोफेशनल्स आए हुए हैं उनको आप कितनी बड़ी चुनौती देते हैं। 45 सेकंड्स, अपना नाम बताइएगा और उसके बाद से बोलना शुरू कीजिएगा। जी अंजना मैम नमस्कार, मेरा नाम अभिनव है। आपका 45 सेकंड शुरू होता है, अब लीजिए। मैम जब आज मैं बात करता हूँ ईरान और इजराइल की, इससे मुझे याद आता है वो 2 नेशन थ्योरी जो यूनाइटेड नेशंस ने दिया था, लेकिन उसके बाद मुझे याद आता है जब 6 डे वार हुआ था इजराइल के अगेंस्ट, उससे मुझे याद आता है उसके बाद जो अरब इजरायली वार हुआ था, जहां पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 5 अरब नेशंस ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था। लेकिन इजराइल ने खुद अपने बलबूते पे, अपने दम पे उनको डिफेंड किया था। इजराइल ने खुद अपने दम पे किसी पे ना डिपेंडेंट होके अपने आप को डिफेंड किया था। और आज जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ईरान इजराइल के सामने टिक पाएगा, बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। और जब इंडियन एंगल की बात आती है, जब कोविड-19 के समय हमारे पास हेल्थ क्राइसिस हो रहा था, इजराइल ने हमारी मदद की थी। ऑपरेशन के सिंदूर के समय इजराइल ने हमारे लिए ओपन स्टांस लिया था। और पाकिस्तान कश्मीर की जब बात आती है, इजराइल ने हमारे लिए स्टांस लिया था। और आज हमारा समय रोक दूं मैं तुम्हारे लिए। आज ये एथिकल एंगल है कि आज हमें सपोर्ट करना है इजराइल को। धन्यवाद मैम। इधर से भी बजाओ, कोई डराता है फिर भी बजाओ। अगल बगल वाले कह रहे हैं तू क्यों बजा रहा है उसके लिए। गजब है, गजब। लेकिन अभी कंपटीशन इधर से आने वाला है। टोपी इन्होंने भी गजब बिठाई है एकदम सिर पे। नाम बताइए और शुरू हो जाइए। जी मेरा नाम आयुष कटियार है और मैं रामदास महाविद्यालय में हिंदी विभाग का छात्र हूं। वाह, आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए जब हम बात करते हैं कि ईरान टिक पाएगा कि नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ईरान के पास उसका जो सबसे बड़ा समर्थन है वो उसकी प्रॉक्सी वॉर की नीति। उसके पास हिजबुल्ला और हमास और सीरिया जैसे कई सारे ऐसे समूह हैं जिनके पास 2 लाख से ज़्यादा अधिक सैन्य क्षमताएं हैं जो कि उनको इजराइल से लड़ने में मदद करेंगी। यहाँ तक कि ईरान के पास खुद एक अच्छी मिसाइल और ड्रोन तकनीकें हैं। यहाँ तक कि रूस जैसा देश खुद ईरान से मिसाइलें खरीदता है और तब जाकर यूक्रेन पर हमला करता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ईरान के पास कितनी बड़ी क्षमता है। उसके अलावा ईरान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो है कि लंबी युद्ध की तैयारी। ईरान ने एक लंबी युद्ध की तैयारी कर रखी है, और अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो इससे इजराइल की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण उसका शासन डगमगा जाएगा। ईरान वैश्विक तेल मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है। अगर ये युद्ध लंबे समय तक चलता है तो ईरान तेल के मामलों में भी जो तेल का मूल्य है उसमें वृद्धि करके पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। और ईरान लंबे समय तक अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलता आया है, लेकिन फिर भी वो विश्व अर्थव्यवस्था में टिका हुआ है। इससे हम देख सकते हैं कि ईरान आगे भी टिका रहेगा। समय समाप्त हुआ। वाह, गजब गजब। मतलब नेता तुम ही हो कल के। गजब बोले आप दोनों।